गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है मुखिया जी। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थक गुरुजी के पास अपने दो मित्र लेके आता है और उनको वो प्रणाम करते हैं सभी। गुरुजी को वो बोलता है, गुरुजी ये मेरा एक मित्र है, इसका तलवारों का कारोबार है, ये तलवारें बेचता है। दूसरा मित्र जो है ये साबुन बेचता है। गुरुजी कहते हैं कि आपके आने का उपलक्ष्य, कहता है ये पूछ रहे थे कि किस गांव में इनकी तलवारें बिकेंगी और किस गांव में इनका साबुन। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा आप ऐसे करो, जो दो गांव हैं जहाँ पे अपनी तलवारें और साबुन बेचना है वहाँ की मिट्टी लेके आइए। अगले दिन वो दोनों व्यापारी जो थे वो गांव की थोड़ी थोड़ी मुट्ठी भर मिट्टी लेके आ जाते हैं। गुरुजी जो है अपने एक शिष्य को बुलाते हैं, उसको कहते हैं बेटा गांव जो है पहला गांव है उसकी मिट्टी को सूंघो। वो पहले गांव की मिट्टी को सूंघता है और बोलता है गुरुजी गधे की लीद की वो स्मेल आ रही है। गुरुजी कहते हैं अच्छा। और दूसरे गांव की जो मिट्टी है उसको कहते हैं इसको सूंघ। वो बोलता है गुरुजी इस मिट्टी में घोड़े की लीद की जो है स्मेल आ रही है। तो गुरुजी जो है उन व्यापारियों को बोलते हैं कि बेटा जिस गांव की मिट्टी में गधे की जो लीद की स्मेल आ रही है वहाँ पे आप साबुन बेचो, और दूसरे को बोलता है जहाँ पे घोड़े की लीद की स्मेल आ रही है वहाँ पे आप तलवारें बेचो। 100% आपके काम हो जाएंगे। दोनों व्यापारी का काम अपने प्रॉफिट से होता है। बाप है ना अपना बड़ा सबसे बड़ा रुपया, उसको ये नहीं है कि गुरु है या किसी का आदर करना है, उसे अपना फ़ायदा चाहिए, पिस्सा चाहिए। वो भाग प्रणाम करते हैं गुरुजी को और वहाँ पे प्रेम भेंटा चढ़ाते हैं, चले जाते हैं। सुसिद्धार्थक बोलता है गुरुजी ये कौन सी विद्या है जिससे आपको पता लग गया कि भी आपने सिर्फ वहाँ पे देखा कि किस गांव की स्मेल जो है मिट्टी की स्मेल से ही आपने बोल दिया, ये कौन सी विद्या है। गुरुजी कहते हैं बेटा सुसिद्धार्थक ये विद्या नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। कहता समझा नहीं मैं। कहता बेटा सुन, जिस गांव की मिट्टी में गधे जो है उनकी लीद की स्मेल आ रही है वहाँ पे गधे बहुत ज़्यादा होंगे। कहते हैं हाँ जी। कहते गधे ज़्यादा कहाँ होंगे, जहाँ पे क्या होगा धोबी होगा। धोबी ज़्यादा कहाँ पे होंगे, जहाँ पे क्या है कपड़े धोए जाते होंगे, और जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं वहाँ पे साबुन जो है उसकी डिमांड होगी। और गधे जो धोबी है वो कहाँ पे होंगे, कहते यहाँ का मुखिया भी धोबी हो। तो कहता बस मैंने ये कैलकुलेट किया। कहते दूसरा आपने कैसे तलवारों का बोला। कहते देख जहाँ की जो मिट्टी में जो घोड़े की लीद है इसका अर्थ क्या हुआ कि वहाँ पे घोड़े ज़्यादा होंगे। घोड़े ज़्यादा कहाँ पे होंगे, जहाँ के लोग वॉरियर हैं, सेनानी हैं, तो वो क्या करेंगे घोड़े रखेंगे। और जो घोड़े रखेंगे वो ऐसे लोग वॉरियर लोग कहाँ होंगे, जहाँ का मुखिया वॉरियर होगा। और क्या है वॉरियर लोग जो है साबुन थोड़ी कपड़े धोएंगे, उनको तो तलवारें चाहिए, तो इसकी वहाँ पे तलवारें बिक जाएंगी। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं बेटा तूने सुना नहीं, चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स देयर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स रिप्रेजेंट्स देयर चिल्ड्रन। बच्चा जो है उसके मैनर से, उसकी हरकतों से उसके पेरेंट्स का और उसके ख़ानदान का पता लगता है, और ख़ानदान से बच्चे का पता लगता है। ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थ कहता है गुरुजी आपने बात तो सही कही। कहता है गुरुजी मैं आया था अपनी समस्या के लिए, अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और उसके भविष्य का सवाल है। गुरुजी ने लंबी सांस ली। कहते बेटा जब बच्चों के भविष्य का सवाल हो, नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य का सवाल हो, तो इस पे बड़ा सोच विचार करना चाहिए। हाँ लेकिन विचार करना किस पे है ये बताओ। कहता जी मैं उसको एक दुकान खोल के लेके देना चाहता हूँ
और ख़रीद के देना चाहता हूँ ताकि वो अपना कारोबार करे। एक गांव में मेरे को जो दुकान जो है वो सोने जैसी दुकान मिट्टी के भाव बहुत सस्ती मिल रही है, और दूसरे गांव में दुकान मेरे को महंगी मिल रही है। मेरी जो बढ़िया बुद्धि कहती है कि जहाँ पे दुकान बहुत सस्ती मिलती है वो लेनी चाहिए, लेकिन आप गुरु हो, पिता तुल्य हो, गुरु और पिता की आज्ञा माननी चाहिए और कोई भी काम करने से पहले उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बताइए कि इन दोनों में से मैं कौन से गांव में अपने बेटे को दुकान लेके दूँ। गुरु जी कहते बेटा देख, यहाँ पे ऐसे नहीं पता लगेगा, ग्राउंड रियलिटीज़ पता लगती है गांव में जाके, फिर हम देखेंगे। कहता गुरु जी जगह का रेट भी मालूम है तो फिर आप जाओगे। कहते नहीं बेटा, जब बच्चे के भविष्य का जब भी सवाल होता है ना, तब हमें डिटेल में डेप्थ में जाना चाहिए। अगर हमने कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी है तो उस पर तो हम लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, उसके करियर को लेके जो है हम लोग जो है बस हेड एंड टेल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम दोनों गांव में जाएंगे, वहाँ की समीक्षा करेंगे, फिर जो मेरी बुद्धि कहेगी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अगले दिन का वो समय निर्धारित करते हैं। जो समय होता है सिद्धार्थ टाइम पे पहुंचता है, और वहाँ पे जो है जो कहते गुरुजी दो गांव है, एक है 2 नंबर गांव और एक है 1 नंबर गांव। पहले कहाँ चले? गुरुजी कहते बेटे ये सतयुग का कलयुग। कहता गुरुजी कलयुग तो बेटा 2 नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है, पहले हम लोग 2 नंबर गांव में चलते हैं। सिद्धार्थक और गुरुजी दोनों जो थे वो 2 नंबर गांव जो है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे शरारतें हो रही हैं, कोई नियम नहीं है। वहाँ पे देखते हैं पुलिस वाला है, उसके सामने ट्रैफिक जो है उसके नियम तोड़े जा रहे हैं। पुलिस वाले के सामने जो है कोई व्यक्ति अपराध करके भाग रहा है, पुलिस वाला उसको कुछ नहीं कह रहा। गुरुजी ये देख रहे हैं लोग ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ रहे हैं। वहाँ पे जगह जगह पे गुंडागर्दी हो रही है, जगह जगह पे नशा बिक रहा है, और ये सब देख रहे हैं कि कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा, जो ईव टीजिंग हो रही है। ये देख के दोनों वहाँ पे देखते हैं दुकानदार मनोभाव से अपने रेट ले रहे हैं, किसी के साथ कोई नियम नहीं है, कोई असूल नहीं है। ये चीज़ें देख रहे हैं। शरेआम वहाँ पे कोई झगड़ रहा है, लड़ रहा है, और वो देखते हैं वहाँ पे एक कहते चलो गुरुजी कहते ये होता रहता है, चलो मंदिर में माथा टेकते हैं पहले। तो मंदिर में एक लाइन लगी होती है, 2 लाइनें लगी हैं। कहते ये लंबी लाइन किस लिए? कहते अगर फ्री में दर्शन करने हैं तो ये लाइन है। कहता दूसरी ये है, अगर 500 रुपया दोगे शॉर्टकट दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरुजी कहते कि बेटा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देख ले, उसका भी हाल ये है, धर्म का भी ये देख हाल क्या है। तो कहते यहाँ का जो सिद्धार्थ बोलता है यहाँ के मुखिया जी हैं, उन्हीं की ज़मीन है तो वो उनसे मिल लेते हैं। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा सिद्धार्थक, मुखिया को मिलने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया के यहाँ पे जैसे बच्चे शरारती हैं, कोई पढ़ नहीं रहा, स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, जो पुलिस है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही, और यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे भी सौदेबाजी हो रही है, और यहाँ पे जो है अराजकता जो है वो दिखाई दे रही है। ये पुअर गवर्नेंस जो है उसका कारक ग्रह जो है ये यहाँ का मुखिया है। तो मुखिया को नहीं मिलने की ज़रूरत, वो उसकी यहाँ का जो गांव का व्यवहार है, चाल चलन है, वो मुखिया के चाल चलन को डिफाइन करता है। बेटे यहाँ पे अगर भविष्य का सवाल है तो आप कहते हो ना मैंने अपने बेटे को यहाँ पे दुकान लेके देनी है, तो आप यहाँ पे एक क्षण के लिए भी ना रुकिए। यहाँ पे अराजकता है, और इसका कारण वही है कि यहाँ का मुखिया। कहते आप देखो मैंने सुना मुखिया बड़ा अच्छा है, वो बड़ा उसकी अच्छी इमेज है। कहते बेटा इमेज जो होती है उसको छोड़, हमने देखना था योर डीड्स स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जब उसके गांव में अराजकता है, यहाँ पे अनपढ़ता है, यहाँ पे पुलिस सही ढंग से काम नहीं कर रही, यहाँ पे लोग सही ढंग से नहीं चल रहे, इसका मतलब मुखिया का करैक्टर तो यहाँ के लोगों के व्यवहार में है। तो बेटा ज़मीन यहाँ पे तेरे को फ्री भी मिले तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। यहाँ पे सिद्धार्थ की बुद्धि जो थी वो बढ़िया बुद्धि थी। वो चाहता था यार इजीली मिले, फोकट में सब कुछ मिल जाए, हाँ चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लेकिन क्या हुआ,
वो दूसरे गांव में चलते हैं। वो होता है गांव नंबर 1। गांव नंबर 1 में वो जाके देखते हैं लोग बड़े शालीनता से उनसे पेश आते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक को प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है। वहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूल में जा रहे हैं, मंदिर वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। आदर सम्मान जो है लोगों में होता है, लोगों में शालीनता होती है और हर एक व्यक्ति एक दूसरे का मान सम्मान जो है वो कर रहा होता है। ये देख के इन्हें अच्छा लगता है। लोगों के मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं और वो देखते हैं हर एक बंदा जो वेल ड्रेस है, हर एक वेल मैनर्ड है और ये चीज़ें देखते हैं। बड़े जो हैं बच्चों को प्रेम कर रहे हैं और जो बच्चे हैं बड़ों का आदर कर रहे हैं। लोगों की बोलबानी जो है वो अच्छी है। दुकानदार का बोल और तोल जो है, दुकानदारों का बोल और तोल वो अच्छा है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता कि यहाँ ज़मीन का रेट ज़्यादा है। तो कहते यहाँ का मुखिया उसको मिल लेते हैं जी। कहते हैं बेटा देख, मुखिया को हमने क्या मिलना है, यहाँ के लोगों को देख के हम लोग मुखिया का करैक्टर बता सकते हैं कि मुखिया एक समझदार, रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा कड़क स्वभाव का व्यक्ति होगा। कहते हैं वो कैसे, कहते हैं भय बिन प्रीत नहीं। यहाँ पे लोग जो है वो मुखिया का भय रखते हैं, उससे प्रीत भी करते हैं। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी गुड गवर्नेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने बेटे को इस एरिया में दुकान लेके देनी चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे सिद्धार्थ को बोलता है गुरुजी मैंने तो लालच कर लेना था। कहते बेटा जो बच्चों के भविष्य का सवाल होता है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है गाँव को देख के, गांव का व्यवहार देख के हम मुखिया के बारे में हमें पता लग जाता है और मुखिया जो है उसका व्यवहार देख के हमें गांव का पता लगता है। हमें समझना चाहिए। और जब बात अपने बच्चों के भविष्य की आती है या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के भविष्य की आती है तो हमें सोच के समझ के बड़े तरीके से जो है फैसला लेना चाहिए। आज का लिया हुआ फैसला जो है आगे हमारी जनरेशन को फ़ायदा देता है। कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9 और 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद वन सिंगल स्टेप बट दैट स्टेप मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन। सही बंदे को पहचानो और सही बंदे की सिलेक्शन जो है वो आपके जीवन को हेवन बनाती है। अदरवाइज और जय जयकार, होपिंग ये स्टोरी किसी के काम आएगी और हम अपनी लाइफ के डे टू डे लाइफ में नहीं कि आलू प्याज या हमने पोटैटो चिप्स लेना तब सिलेक्शन किसकी करें। बच्चों का जब ऐसे फैसले करने हो जिसमें बच्चों का भविष्य जो है उसका असर आता है तो वो फैसले हमें सही करनी चाहिए। जय जयकार है, जिंदे बसते रहो, गॉड ब्लेस यू।